मेले के बाद नागा साधु कहाँ रहते हैं, जीविका कैसे चलाते हैं? एक व्यक्ति का इस बारे में अद्भुत अनुभव रहा है, जिसे इस तथ्य को समझने में आसानी हो सकती है। एक बार एक बड़े सरकारी बैंक में हम किसी काम से गए हुए थे। अचानक वहां कुछ हलचल सी बढ़ गई। सुरक्षा गार्ड किसी से बहस कर रहा था। फिर बैंक में दो बिल्कुल फक्कड़ से दिख रहे सन्यासी घुस गए। गार्ड उन्हें अंदर आने नहीं दे रहा था। हर व्यक्ति उन्हें बैंक में देख चौंक रहा था। उन्होंने पैसा निकालने के लिए पेपर लिया और रकम की राशि डालकर अधिकारी को देने लगे। वो राशि थी करीब 23 या 24 लाख रुपए। बैंक अधिकारी देखकर हंसा और पूछा, महाराज आपने गलत राशि तो नहीं लिख दी? उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो अपनी अद्भुत आंखों से उसे बस देख रहे थे। फिर वही अधिकारी कुछ संकुचा सा गया। उसने उनका अकाउंट डिटेल चेक करना शुरू किया ही था, पर उनमें से एक सन्यासी महाराज का अचानक फोन कॉल आया। वे अपने साधारण फोन पर बात करते रहे और फिर पैसा निकाले बिना वहां से जाने लगे। कुछ ही देर में ऑटो रिक्शा पकड़कर ओझल हो गए। बैंक अधिकारी मेरा परिचित मित्र था। मैंने पूछा उससे, भाई इनके अकाउंट में पैसे थे या नहीं? उसने बताया, इनको जितने पैसे निकालने थे उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा अकाउंट में है। हम तो इन फक्कड़ साधुओं को देखकर ही दंग रह गए। कोई भी सन्यासी अथवा नागा साधु हो, वह पूर्ण निर्धन हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। सन्यासी को अपना जीवन यापन भिक्षा मांगकर ही करना होता है। दान के पैसों का खुद पर उपयोग कभी नहीं कर सकते। नागा सन्यासी अपने मठ मंदिरों की रक्षा और संचालन का कार्य भी दान के पैसों से ही करते हैं। यदि भिक्षा में भोजन मिला तो कर लिया, अथवा भूखे ही रह गए। कुंभ मेले के बाद सभी सन्यासी अपने मठ, प्राचीन मंदिरों और अनजान आश्रम की ओर दोबारा लौट जाते हैं। नागा सन्यासी एक स्थान पर कभी नहीं रुकते। वे भिक्षा मांगते हुए उनके मठ या अखाड़ों पर आना जाना करते रहते हैं। नागा सन्यासी एकांत स्थान में रहना पसंद करते हैं, विशेषकर नदियों के किनारे, जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे, महाराष्ट्र में गोदावरी, गुजरात और राजस्थान के सुनसान स्थानों पर, और उत्तराखंड यूपी के जंगलों में नदियों की धाराओं के किनारे। आप उनकी कुटिया को देख सकते हैं। नागा सन्यासी धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करते हैं और सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं। योग विद्या में महारथी होते हैं बिना किसी दिखावे के। नागाओं का जीवन बेहद कठिन होता है, अतः ऐसे योगियों का सम्मान करना चाहिए। वे देश के साथ संस्कृति की भी रक्षा करते हैं। कुंभ का आयोजन कब से आरंभ हुआ, इस विषय में सुनिश्चित रूप से हमें कोई विशेष प्राचीन शास्त्रीय संदर्भ प्राप्त नहीं होता है, लेकिन एक पौराणिक संदर्भ अवश्य मिलता है, जिसमें ग्रहों की विशेष स्थिति होने पर ही कुंभ होने की ओर संकेत मिलता है। स्कंद पुराण में उल्लेख आता है कि चंद्र प्रश्रवणाद रक्षा, सूर्यो विस्फोटनाद दैत्यभ्यश्च गुरु रक्षा, सौरिनर देवेंद्र जात भयात, सूर्येंद गुरु संयोगस्य यद्राशो यत्र वत्सरे, सुधा कुंभ प्लवे भूमो कुंभो भवति नान्यथा। अर्थात जिस समय अमृतपूर्ण कुंभ को लेकर देवताओं एवं दैत्यों में संघर्ष हुआ, उस समय चंद्रमा ने उस अमृत कुंभ से अमृत के छलकने की रक्षा की और सूर्य ने उस अमृत कुंभ के टूटने से रक्षा की। देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों से रक्षा की और शनि ने इंद्रपुत्र जयंत के हाथों से इसे गिरने नहीं दिया। इसलिए देवताओं और राक्षसों की लड़ाई के दौरान जिन जिन जगहों पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और जिस जिस दिन सुधा का कुंभ छलका, उन्हीं उन्हीं स्थलों में, उन्हीं तिथियों में कुंभ पर्व का आयोजन होता है। सुधा कुंभ को लेकर देवताओं और असुरों का युद्ध 12 दिन तक 12 स्थानों में चला और उन 12 स्थलों में सुधा कुंभ से अमृत छलका। इनमें पूर्वोक्त 4 स्थल मृत्युलोक में हैं और अवशिष्ट 8 इस मृत्युलोक में न होकर स्वर्ग आदि अन्य लोकों में माने जाते हैं। 12 वर्ष के बराबर देवताओं के 12 दिन होते हैं, इसलिए 12वें वर्ष ही सामान्यतया प्रत्येक स्थान में कुंभ पर्व की स्थिति बनती है। हालांकि कभी कभी 11वें वर्ष में भी कुंभ का आयोजन देखा गया है। कुंभ मेले के बाद नागा साधु अकेले या छोटे समूहों में अलग अलग स्थानों पर जीवन जीते हैं। वे अकेले हो सकते हैं या किसी नागा अखाड़े, एक प्रकार की साधु संगठन के सदस्य हो सकते हैं। नागा साधु अपने जीवन को बहुत ही संवेदनशीलता और त्याग के साथ बिताते हैं। वे आमतौर पर आश्रमों, जंगलों, गुफाओं या धार्मिक स्थलों में रहते हैं। उनका ध्यान और धार्मिक अभ्यास उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नागा साधु आमतौर पर शौचालय का उपयोग नहीं करते
और जल को संवेदनशीलता से उपयोग करते हैं। उनका पोषण आमतौर पर चर्मण या जड़ों से होता है। नागा साधु अपने जीवन को जागरूकता, साधना और भगवान की खोज में व्यतीत करते हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान और तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं और धार्मिक उपासना और सेवा का साधना करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस जानकारी का सत्यापन करने के लिए स्थानीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि नागा साधुओं के जीवन और आचरण की विशेषताएं विभिन्न स्थलों और संगठनों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं।